दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। दर्शकों, आपको ये कहना चाहूँगी कि ये पीरियड, ये समय इज़ अ गोल्डन एज फॉर अ वुमन टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस। उनके लिए बहुत सारी फील्ड है, ओपन है कि कौन सी फील्ड में वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, मगर फुल स्टॉप कभी लग जाता है कि उनको समझ में नहीं आता है कहाँ जाना चाहिए, कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे बिल्डअप करना चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट ये सभी प्रश्न के जवाब देने आए हैं और उनका नाम है सोनल कारिया जी। वो आज आप सभी को क्लियर करेंगे डाउट्स कि आपको एक नया बिजनेस चालू करना है तो वुमेन को कैसे स्टार्टअप करना चाहिए और उनके लिए उनको क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो आइए जानते हैं हमारे गेस्ट से ये डिटेल्स। सोनल जी, हमें ये बताइए, आप पहले अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप कौन सा बिजनेस करते हो और आपने कैसे स्टार्टअप किया। नमस्ते सभी दर्शकों को। मैं तहे दिल से खुशबू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे उनके चैनल पे चाय पे चर्चा पे बुलाकर जो मुझे एक मौका दिया है आप लोगों सभी दर्शकों से मिलने के लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसके साथ जो नीरी पंड्या जी है जिनके थ्रू मैं इनको मिली, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं आज आप लोगों के पास आई हूँ। मेरा नाम है सोनल कारिया, कामाक्षी क्रिएशन मेरी कंपनी का नाम है, जो होम डेकोर के बिज़नेस के अंदर मैं अपना डेकोरेशन की चीज़ें सारी बनाती हूँ। रिटेल और होलसेल दोनों है मेरा। उसके अंदर शुभ लाभ, दिया, रंगोली, तोरण वगैरह ये सब डेकोरेशन की चीज़ें मैं बनाती हूँ। रिटेल और होलसेल दोनों है मेरा। हाँ। जो इंडिया में भी मैं सप्लाई करती हूँ और आउट ऑफ इंडिया जैसे कि दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में भी मैं सप्लाई करती हूँ। मेरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बजटफुल होते हैं कि सारे जो हाई फैमिली होती है या तो लो फैमिली होती है, सबको वो अफोर्डेबल होते हैं। मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम रेंज तक के मेरे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं 7 साल से ये बिज़नेस कर रही हूँ और आपने बहुत सारी महिलाओं को उसके बिज़नेस के लिए बहुत इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि आप एक बिज़नेस इन्फ्लुएंस भी हो, मतलब आपका खुद का भी एक बिज़नेस है, उसके अलावा भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो आपने उनके लिए क्या सेटअप प्लान सेट किया है कि उनको कैसे सेटअप करना चाहिए, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए और वो फील्ड में उनको डेवलप कैसे करना चाहिए, तो आप उसके लिए उनको क्या जानकारी देते हो। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति यानी हर लेडीज़ के अंदर एक हुनर छुपा होता है। सबसे पहले तो वो हुनर उनको वो फाइंड आउट करना है कि उनको किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है। उन्हें खाना पकाने में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में है, वगैरह वगैरह जो भी इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करना है और उसके रिलेटेड उनको आगे जाना है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे सब प्रोडक्ट्स में सेल करती हूँ, तो मेरे नीचे रीसेलर्स भी है, मेकर्स भी है। वो लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि मैं ये चीज़ बनाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, आपके प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, मैं मेरे ग्रुप में सर्कुलेट करती हूँ और अगर ऑर्डर आता है तो मैं उनको पास ऑन कर देती हूँ। बाद में जब बल्क ऑर्डर आता है तभी भी बहुत सी महिलाओं को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जो सारे प्रोडक्ट लेती है वो लोकल मार्केट से लेती है कि जहाँ पे रहती है उनके आसपास से वो लोग लेते हैं प्रोडक्ट। हाँ, राइट। तो क्या होता है कि उनको कॉस्टिंग समझ में नहीं आता है और वो जो रेट देते हैं ना, तो मैं उनको बताती हूँ कि ये रेट में आपसे वो लोग बल्क रेट नहीं खरीदेंगे, आपको उसके लिए होलसेल मार्केट में जाना है, होलसेल में परचेस करना है, कॉस्टिंग निकालना है और उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, उसमें आपका मेकिंग चार्ज और आपका प्रॉफिट ऐड करके आपको वो देना है। आपने जैसे बताया सोनल जी के हर एक व्यक्ति में एक हुनर होता है, तो आपको बता दो हमारा जश्न टैलेंट भी एक प्लेटफॉर्म था। हमारा टैगलाइन ही है कि अब सिर्फ हुनर बोलेगा। हम इस प्लेटफॉर्म पे हुनरबाज लोगों को बुलाते हैं, उनके प्रोफेशनल रिलेटेड हम ये चैनल पे दिखाते हैं। और उसके अलावा भी हमारा फेस्टिवल आता है, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल आता है, उसमें हम सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर उनको वेलकम करते हैं उनकी शॉर्ट फिल्म दिखाने के लिए। और हमारा टैलेंट शो भी रहता है कि उसमें हमारे सारे हुनरबाज अपने डिफरेंट टैलेंट्स दिखाते हैं, जैसे सिंगिंग हो, डांसिंग हो,
बहुत सारे हुनर्स रहती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं। और आपने भी सही कहा कि हर व्यक्ति में एक हुनर होना चाहिए, आप उनको हुनर देख के उसको गाइड करते हो। Yes. इस हिसाब से उनको उनकी फील्ड लेने में और सेग्रीगेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। सो आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल्स में भी करते हो। आपका अभी फ्यूचर प्लान क्या है और आप और क्या ग्रो करना चाहते हो? फ्यूचर प्लान यही है कि मैं जो भी महिलाएं हैं, या तो मेरा जो बिज़नेस है वो सब घर घर तक पहुँचे, सुपरमार्केट तक मुझे लेके जाना है कि वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सेल हो करके। और मेनली जो वुमेन है उनके अंदर की जो हुनर है उनको बाहर लाके उनको मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। एज इज़ नॉट अ बैरियर, आप कोई भी बिजनेस कोई भी एज में शुरू कर सकते हैं। एज इज़ नॉट अ बैरियर दर्शकों, बैरियर होता है अपने दिमाग में। दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। एज हो या कौन से एरिया लोकेलिटी में हो या आपका कौन सा कास्ट है, इट्स नॉट एन दुविधा फॉर योर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। प्रॉब्लम कहाँ होती है आपके दिमाग से कि वो नहीं करने को होगा और नहीं कर सकते, वो आपको स्टॉप करता है कोई भी अच्छा काम या नया काम करने में। और आपके पास तो बहुत इन्फ्लुएंस के लिए आपको कुछ भी बिजनेस के रिलेटेड चाहिए तो आप सोनिया कारिया जी को पूछ सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वो आपको ज़रूर उनके रिलेटेड आंसर्स दे देगी। और सोनिया जी, हमारी जो महिला है उनको आप इन्फ्लुएंस करते हो, तो आपने जैसे बताया कि उनको सेग्रीगेट कर देते हो कि उनको कौन से फील्ड में जाना है या कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड उनको बिजनेस बढ़ाना है। फिर उसके बाद वो कहीं अटक जाते हैं या कभी क्या होता है कि क्लाइंट्स के ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी वो लोग फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप उनको साइमल्टेनियसली हेल्प भी करते हो? जी जी, करती हूँ मैं, उनको हेल्प करती हूँ मैं कि भाई ऑर्डर्स जो है वो उनको साथ में लेके उनका ऑर्डर में कंप्लीट करवा के देती हूँ। हाँ, कभी क्या होता है हमने कुछ कार्य ले लिया और वो कंप्लीट करने के लिए बल्क ऑर्डर्स के लिए क्या होता है, यू नीड अ मैन पावर ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। और बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो कि हम बोले सुपर पावर ही है कि वो घर के साथ साथ ये बिजनेस का काम करती है, तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है जब भी ये बल्क ऑर्डर सिस्टम आती है। कि घर के साथ वो सारे बल्क ऑर्डर्स कैसे इश्यू रिलेटेड उनको सॉल्व कर पाए। हमारे ये जो बल्क ऑर्डर आते हैं ना, एक बहुत ही सिंपल सा मैं एक वे बताऊंगी। जब भी आपके पास बल्क ऑर्डर आते हैं तो आपके आसपास के लोगों में ही से ही लोग आपको वो काम आपका पूरा करने के लिए मिल जाएंगे। अभी मेरे पास एक 2 साल लास्ट ईयर की बात है, जो म्यूरल्स आते हैं ना वो बनाते हैं, तो मैं उसे एक अवार्ड, मुझे जो अवार्ड मिला है 1000 फेसेस ऑफ एशिया वुमेन इनोवेटर की तरफ से जो मिला है, वहाँ पे वो मुझे मिली थी। तो उसे पता चला कि मैं बल्क ऑर्डर में माहिर हूँ, मैं लेती हूँ। तो बोले सोनल तू कैसे मैनेज कर पाती है बल्क ऑर्डर करके। तो मैंने कहा कि देखो मेरे जो पास में जो लोग हैं ना उनको मैं बताती हूँ कि आपके पास को क्या आपकी टैलेंट है वो मुझे बता के रखो, उस हिसाब से मैं उनको काम दे देती हूँ और उन डिवाइड कर देती हूँ और उनसे वो काम करवा के लेती हूँ और इस तरह से मेरा बल्क ऑर्डर में कंप्लीट करती हूँ। वो म्यूरल्स बहुत अच्छे बनाती है और रियल में वो उनके म्यूरल्स बहुत ही अच्छे हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। तो बोले कि मुझे आता नहीं है बल्क ऑर्डर कैसे लेना है। तो मैंने उसको समझाया कि पहले तो एक जो आइटम है आपकी उसका आपको कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, कॉस्टिंग निकालिए। उसके बाद आपके अड़ोस पड़ोस में या तो आपके यहाँ पे जो मेड आती है वो जहाँ रहती है उनके बच्चे भी बहुत सारे, उनमें भी हुनर्स होते हैं, वो भी बहुत टैलेंटेड होते, भले वो छोटे घर के है, गरीब है, कोई बात नहीं है। आप उनसे काम करवाएंगे ना, वो जितना डेलिकेटली वो काम करके देंगे ना, और कोई आपको बिल्डिंग में रहने वाला रहेगा ना वो डेलिकेटली उतना अच्छा काम करके नहीं देगा, इतना अच्छा वो लोग परफेक्शन के साथ करके देते हैं। दर्शकों, एक क्रिएटिविटी होती है जब आप बिजनेस चालू करते हो, तो आप में भी एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए दूसरों के पास से काम करवाना, और एक आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग के लोग क्या करते हैं और कौन सी फील्ड में माहिर है। और उसके बाद उसने बल्क लेना ऑर्डर शुरू कर दिया और आज वो अच्छे से बल्क ऑर्डर ले पा रही है। तो लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब भी सिचुएशन आती है, कोई भी सिचुएशन ले लो, तो हम अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की कोई भी सिचुएशन आती है तो हम बल्क ऑर्डर्स में वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं लेना है।
तो रादर देन स्टॉप होने से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे जाओ। आपको सॉल्यूशन अपने आजू बाजू ही मिल जाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में ही आपको एक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यस, अगर वो करना चाहता है, अगर उसे नहीं आता है, अगर आप उसे सिखाएंगे, अगर जैसे प्लेन पार्टी रहती है उसके ऊपर हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उसी तरह कई कई में इंटरेस्ट होता है, उन्हें आता नहीं है ना, तो अगर उनको इंटरेस्ट होता है ना तो वो चीज़ भी वो लोग सीख जाते हैं और करके रहते हैं। मेरे जो एक नीचे है हेल्पर है, वो उसे कुछ भी नहीं आता था, मैंने उसे बोला कि अगर तुझे इंटरेस्ट है तो मैं तुझे सिखाऊंगी। आज वो बहुत ही अच्छी तरह से मेरे बल्क ऑर्डर में वो मुझे हेल्प कर रही है और अच्छे से वो सब कर गए। वो एज में बहुत बड़ी है, लेडी जो है वो एज में बड़ी है, लेकिन बहुत ही सफाई से वो मुझे करके देती है और टाइम पे करके देती है। जैसे सोनिया जी ना कि आपको बताती है कौन सी फील्ड में आपको करना है, बल्कि आपको सिखाती भी है कि उसमें वो चीज़ कैसे करनी चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे हम कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं तो सोशल मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज सभी महिलाएं सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, बहुत जन को समझ में नहीं आता है उसमें अपलोड कैसे करना, तो आप उनको उसमें भी हेल्प आउट करती हो? यस, मेरी एक फ्रेंड है जो ऐसे ही हम लोग का बिजनेस मीट था, वहाँ पे वो मिली थी। तो वो इंश्योरेंस फील्ड में इंश्योरेंस एजेंट है और अच्छी है, तो उसने मेरा सोशल मीडिया सब चेक किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल्स है, पिन के ऊपर है, फेसबुक का पेज है, ट्विटर है, बहुत जगह से मेरे सब जगह पे मैंने अपना प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। तो उसने बोला तेरा इतना, मैंने उसको मेरा पूरा प्रोफाइल लिंक ये लिंक भेजा, तो बोले तू इतना सारा कैसे कर लेती है सोनल? मुझे तो अब फेसबुक पे खाली खोलना आता है और बंद करना आता है, देखना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। वहाँ पे बैठे बैठे ही मैंने उसको फेसबुक में किस तरह से अपना चीज़ें फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड करना है, और उसको कैसे अपना पेज क्रिएट करना है, वो पूरा उसको सिखाया। आज वो अच्छी तरह से सोशल मीडिया हैंडल कर रही है। दर्शकों, जैसे सोनल जी ने बताया, वो हर एक चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दे सकती है। शी इज़ अ बिजनेस इन्फ्लुएंस। आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको आता नहीं है तो कैसे करना चाहिए और किस माध्यम से आपको हेल्प आउट मिल सकती, वो सारी डिटेल्स वो आपको देगी। तो सोनल जी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, और जिन्हें नया स्टार्टअप बिजनेस करना हो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपको कैसा लगा हमारा शो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय, टेक केयर।